आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत किसान मेले में भारतीय कृषि पद्धति पर किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, बाजरा, तिलहन और जैव फर्टिलाइज फसलों पर तकनीकी चर्चा एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र मनावर में डॉक्टर शरद चौधरी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय इंदौर की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री छतर सिंह दरबार उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर एस सी तिवारी, मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर एन के गुप्ता, प्रोफेसर उद्यानिकी डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मां श्री छतर सिंह दरबार संसद सदस्य के द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम लिया जाता है। साथ ही उन्होंने मनावर में उद्यानिकी महाविद्यालय को खोलने की मांग भारत सरकार से की है। डॉक्टर एस सी तिवारी, मृदा वैज्ञानिक, द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक खेती द्वारा भूमि की उपजाऊ क्षमता एवं सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। साथ ही जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। पर्यावरण की दृष्टि से प्राकृतिक खेती द्वारा भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है तथा मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। डॉक्टर एन के गुप्ता, प्रोफेसर उद्यानिकी, द्वारा बागवानी के बारे में बताया गया कि बागवानी हमारे घर को सजाने और सुंदर बनाने में हमारी मदद करती है। इस व्यस्त जीवन शैली में बागवानी सबसे अच्छी गतिविधि है जो हमें चुस्त और स्वस्थ रखती है। बागवानी करने से चयापचय के लिए हमारी ग्रंथियां नियंत्रित होती हैं। यह हमारे शरीर को विटामिन डी भी प्रदान करती है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत रहने के लिए कैल्शियम प्रदान करने का एक अच्छा प्राकृतिक स्रोत है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा भी देता है। डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक खेती के विषय में बताया कि प्रत्येक किसान को गौ पालन करना। सांसद महोदय को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बनाई गई वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत एवं वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट का अवलोकन कराया गया, जिसकी उन्होंने सराहना की। कार्यक्रम के मंच का संचालन श्री फूल सिंह नरगिस जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र के श्री जितेंद्र सोलंकी, कार्यालय अधीक्षक श्री निशांत प्रभाकर, स्टेनोग्राफर संतोष पाटीदार ने सक्रिय भूमिका निभाई। मनावर से ग्लोबल इंडिया टीवी पर दिनेश पटेल की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं छतर सिंह दरबार, सांसद धार मऊ लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश। आज ये केंद्र के निर्देश अनुसार मोदी जी के और हमारे कृषि मंत्रालय की ओर से निर्देश अनुसार सभी दूर कृषक मेलों का आयोजन किया गया। इसी बार की वर्कशॉप लगाई जा रही है। इन वर्कशॉपों में कृषि वैज्ञानिक, कृषि के जानकार, किसान और सभी आपस में संगोष्ठी जैसा करके जो मोदी जी का सपना है, हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी की योजना है कि खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाया जाए और आज ऑर्गेनिक पद्धति से खेती करके हम किस प्रकार अच्छा लाभ कमा सके, वो मेन बिंदु होके उसी पे आज ये संगोष्ठी है। और मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी ने तय किया है कि निश्चित रूप से देश में खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा और खेती से दुगनी तिगुनी चौगुनी आमदनी करते हुए किसानों को सक्षम बनाने के ही संबंध में ये इस प्रकार से मेलों का संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। आज हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर भी हमारे लाइव प्रसारण में सबको संबोधित कर रहे हैं और किसान इसका लाभ लेंगे। वैज्ञानिक अपनी बातें बताकर किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य से कृषि मेला लगाया है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।